ठिकाना है। महाबोधि में रहने वाले पंडों को सबक सिखाना है। अरे उन 50 का पीटी कानून हमें हटाना है। 12 फरवरी को सब मिलकर चलो पाटिल, मनुवादियों को अपना। कितने तारीख को जाना है? कितने तारीख को? उधर पीछे कुछ कंफ्यूजन है क्या, पता है? कितने तारीख को जाना है और कहाँ जाना है? और दिल्ली जाके करना क्या है? क्या करना है? 12 फरवरी को चलो, 12 फरवरी को चलो, अरे दिल को हिला दे। तो बीच में ना हर किधर को, जब तक ये हक ना मिले आंदोलन ये कायम रखो। महंतों की साजिश को, महंतों की साजिश को, जो महाबोधि विहार की पवित्रता को भंग कर रहे हैं, जो कर्मकांड पिंडदान कर रहे हैं वहां पर, उन पुरोहित की चंगुल से, उन महंतों की साजिश से आखिर में पेश करूंगा। और आप लोगों को बता चलूं, ये 14 तारीख से 16 तारीख से 14 तारीख से ही समझो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत भर में हमारे बंदे विनाशाचार्य जी और सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं ताकि जन जन को इस आंदोलन में जोड़ सके। और ये आंदोलन मेरे साथियों, इस वक्त हमारे पास सुनहरा मौका है बंदे विनाशाचार्य जी के नेतृत्व में। हमें नहीं लगता कल कोई बंदे विनाशाचार्य की जैसी हिम्मत कर सकेगा, नहीं कर सकते। हमने आज तक देखे के लिए जाते, महाबोधि महाविहार की रक्षा करने के लिए जाते, तो देखते जाके कि महाबोधि महाविहार कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वो होली प्लेस है, वो पीस प्लेस है, वो शांति का प्रतीक है, वो करुणा का प्रतीक है, वो मैत्री का प्रतीक है। और पूरे विश्व को ज्ञान कहां से मिला, कैसे उपलब्ध हुआ, उसकी साक्षी प्रतीक भूमि बोध गया है। पर हम आज भी, हमारे यहाँ लोगों की मेंटलिटी है कि और टूरिस्ट बन के चलो, बोध गया घूमने चलो। तो जब टूरिस्ट बन के जाओगे, टूरिस्ट का काम क्या होता है? घूमना, फोटो खिंचाना, वापस घर आ जाना, ये तो काम होगा उसका। बाकी क्या काम? कौन पंडा आया, कौन पंडा पूजा किया, कौन पंडा ने घंटी बजाई, किसने क्या किया, किसी को कोई मतलब नहीं। इतने बड़े इतिहास में एक बार जब ये बात जब पूछी गई, पहली बार जब हमारे द्वारा बात पूछी गई कि किसकी अनुमति से महाबोधि महाविहार में तुम ये पिंडदान करते हो, ये वो धरती है जिस धरती से तथागत बुद्ध ने 45 साल शांति, करुणा, मैत्री, ज्ञान पे और सत्य विज्ञान के आधार पे धर्म का उपदेश दिया और पूरे भारत में से पाखंड अंधविश्वास का घोर विरोध करके उसकी जड़ों को उखाड़ दिया। ये वो धरती है जिस धरती से पूरे मानव जगत को ऐसे बुद्ध मिले। जैसे मैं कहता हूं कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी धरती है जो जन्म के नाम से जानी जा सकती है, जन्म हुआ किसी का, किसी महापुरुष का कहीं जन्म हुआ, ऐसी धरती दुनिया में बहुत सारी मिल जाएगी। किसी महापुरुष का कहीं निर्वाण या मरण हुआ, ऐसी धरती बहुत मिल जाएगी। पर दुनिया में एक ही दुर्लभ धरती है, बोध गया, जो बुद्धत्व की प्राप्ति के नाम से जानी जाती है। दूसरी दुनिया में धरती नहीं ऐसी। आप कभी सोच के देखो, दूसरी धरती नहीं, दूसरी धरतियां मिलेगी, किसी का जन्म हुआ, किसी का मरण हुआ, पर कहीं भी पूरी दुनिया में बोध गया के अलावा दूसरी धरती नहीं कि जहां ये कह सके यहाँ किसी संबुद्ध का जन्म हुआ। वो केवल बोध गया की धरती है।
तो उतनी पावन पवित्र धरती पे आज तुम लोग वो आडंबर पाखंड अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। यानी बौद्ध संस्कृति, बौद्ध दर्शन, बौद्ध विरासतों को कमजोर और मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये किसकी अनुमति से होता है? किसकी अनुमति से तुम अंदर आते हो? कौन तुम्हें इजाजत देता है? किसने तुम्हें अधिकार दिया ये करने के? यही पर मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।